की हुई हूँ। उसके बाद मैंने सर मैं बीपीएससी की तैयारी बीपीएससी में ये मेरा सर 4th अटेम्प्ट है और मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ऑप्शन रखा है। और वर्तमान में मैं सर सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित हूँ। आपका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और आपका यस सर। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हिस्ट्री है। यस सर। आपने हिस्ट्री से ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिट क्यों ले लिया? क्या तो हिस्ट्री मैं मज़ा नहीं आ रहा था? हुँ, सर हाँ बताइए। जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना स्टार्ट की तो मैंने हिस्ट्री तो एक्चुअली मैंने पढ़ रखा था, लेकिन जब मैंने देखा सिलेबस इसका तो सिलेबस पॉलिटी के साथ ओवरलैप कर रहा था और मेरी पर्सनल जो इंटरेस्ट भी थी इसके तरफ इंक्लाइन थी, तो मैंने इसे एज ए ऑप्शनल सर सेलेक्ट किया। पॉलिट में जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं, कुछ ये नाम सर। बताइए इम्पोर्टेंट थिंकर्स के नाम। ये सर वुड्रो विल्सन है, जिनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। ये हुँ, सर मैं क्लासिकल थिंकर्स के बारे में बता रही हूँ अभी। उसके बाद हुँ, सर है सर फ्योल है, एफडब्ल्यू टेलर है, गुलिक एंड उर्विक है, मैक्स वेबर है। और इसके बाद सर हुँ। ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड जितने भी थिंकर्स हैं वो है इल्टन मायो है, और एमपी फॉले हैं, फ्रेडरिक हर्जबर्ग हैं, और चेस्टर हुँ, बर्नार्ड है, हर्बर्ट साइमन है सर, और हुँ। जेंसिस लिकर्ट है। ओके, ओके। मैक्स मैक्स वेबर के बारे में एक सोशियोलॉजी में भी हम लोग पढ़ते हैं, पॉलिट में भी पढ़ते हैं, पॉलिटी पीएसआई में भी पढ़ते हैं। क्या है उनका कुछ बेसिक थ्योरी बताइए? जानते हैं उनके ये बारे सर में? ये हुँ, सर उन्होंने अपनी बेबेरियन थ्योरी दी थी ब्यूरोक्रेसी की, तो उसकी हुँ, वजह से सर वो प्रचलित हुए। उन्होंने बताया था कि ब्यूरोक्रेसी होती है वो मेनली सर ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी और एक लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी पर सर बेस्ड होती है। और अभी जो मॉडर्न टाइम में जो ब्यूरोक्रेसी हम लोग अपनाते हैं, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो होता है वो लीगल रैशनल बेसिस पे होता है। ब्यूरोक्रेट और सिविल सर्वेंट दोनों में से आप क्या बनना चाहेंगी? आपसे अगर पूछा जाए कि ब्यूरोक्रेट और सिविल सर्वेंट तो आप क्या बनना चाहेंगी? सर मैं सर सिविल सर्वेंट बनना चाहूंगी। ऐसा क्यों? और सर क्योंकि जो होता है सर ब्यूरोक्रेसी होता है, उसमें सर जो उसका सर्टेन प्रिंसिपल होता है उसको भी सर मैं फॉलो करूंगी, लेकिन साथ मैं सिविल सर्वेंट भी बन पाऊँ, ताकि मैं जो पब्लिक वेलफेयर की जो बातें हैं और जो काम है उसको मैं अच्छे ढंग से सर कर पाऊँ। क्या है ब्यूरोक्रेट ऐसा नहीं करते हैं क्या? सर करते हैं सर। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड एक होता है और एक ये सर। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, दोनों ये में क्या सर। अंतर है? सर ब्यूरोक्रेटिक सर जब जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, तो हुँ, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जो होता है वो एक सर्टेन एस्पेक्ट पे होता है, और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में पब्लिक का वेलफेयर एग्ज़ाम्पल देकर सर। समझाइए मुझे, एग्ज़ाम्पल देकर समझाइए। तो एग्ज़ाम्पल दीजिए कि दिस इज़ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड और दिस इज़ ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। सर ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में पब्लिक और प्राइवेट वेलफेयर दोनों मिक्स्ड हो सकता है बेस्ड ऑन सर्टेन ट्रेड्स, जबकि अदर हैंड देखा जाए कि डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में तो इसमें पब्लिक का वेलफेयर सर निहित होता है। कुछ एग्ज़ाम्पल दीजिए या आप सिविल सर्वेंट और ब्यूरोक्रेट में ही एग्ज़ाम्पल दीजिए कि दैट्स व्हाई आई वांट टू प्रेफर या आई प्रेफर टू बी सिविल सर्वेंट। अच्छा चलिए आप सोचिएगा। ठीक है, ये बताइए कि अभी बहुत सारी पॉलिसी बन रही है, स्पेशली आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेट का जो स्ट्रक्चर है, कितना भी कर लो, गवर्नमेंट की स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं हो पाती है या जितना सरकार का एम होता है, कोई भी पॉलिसी, कोई भी योजनाएँ बनती है, तो नहीं हो पाती है। क्या लगता है ये उचित है, ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को ही क्यों ना इसको चेंज कर दिया जाए? क्या लगता है? आप क्या सोचती है? सर मेरे ख्याल से सर जितने भी पॉलिसी जो फॉर्मुलेशन होते हैं उनमें ब्यूरोक्रेसी का भी सर एक हाथ होता है, और हुँ, इम्प्लीमेंटेशन का भी सर अपना एक अलग उसका सर जरिया होता है। अगर सही हुँ। तरीके से जितने भी सर प्लान है उसको एग्जीक्यूट किया जाए
तो सर डेफ़िनेटली इसमें अच्छा कुछ फ्रूटफुल रिज़ल्ट पाया जा सकता है सर। ओके, न्यूज़पेपर बताइए कुछ पढ़े हैं करंट अफेयर्स? 1-2 न्यूज़ बताइए महत्वपूर्ण न्यूज़। सर यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी लाया गया है 2026 ठीक है। का, तो हुँ, उसके अगेंस्ट में जो भी प्रोटेस्ट वग़ैरह चल रहा है उसके बारे में और ओके। अभी एक यूरोपियन यूनियन और इंडिया का जो ट्रेड डील साइन हुआ है, जिसको सर हुँ, ग्रेटेस्ट ट्रेड डील ऑफ एवर जो कहा जा रहा है अभी, उसके मदर बारे ऑफ में ऑल डील्स। और यस सर और बिहार से संबंधित? सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। बिहार में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। ये सर उसका सेकंड फेज़ सर आज से ही 27 तारीख से ही स्टार्ट होने वाला था। हाँ, समृद्धि यात्रा क्या है? इसे आप क्या सर समझती हैं? सर समृद्धि यात्रा जो है हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर के द्वारा लाया गया मतलब चलाया गया एक ऐसा सर प्रशासनिक सुधार का ही एक सर जरिया है जिसके माध्यम से जितनी भी उनकी भूतपूर्व योजनाएं रही हुई हैं उसका असेसमेंट करते हैं और ग्राउंड लेवल पर जाकर ये भी सुनिश्चित करते हैं कि फर्दर उसमें क्या डेवलपमेंट किया जा सकता है और उसके लिए सर एड ऑन भी करते हैं अपने पॉलिसीज में। ठीक है। या मैम? हेलो निशा जी। जय हिंद मैम। जय हिंद। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एंड मैथोलॉजिकल ट्रेडिशन क्या डिफरेंस है? डिस्टिंग्विश करिएगा दोनों में जरा। सर मैम जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है वो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस होता है वो जो मतलब पुरानी सभ्यता संस्कृति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं और उनका खुदाई करके निकाला जाता है उसको बोलते हैं और माइथोलॉजिकल जो हो गया जितने भी हमारे लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं तो उनका जो एविडेंस होता है लिटरेचर पर्सपेक्टिव से तो वो विद इन आर्ट के दायरे में आती है तो उसको माइथोलॉजिकल श्योर बोला जाता है। श्योर हैं आप? मैं यही गेस कर पा रही हूँ। ओके। बिहार की फ्रीडम स्ट्रगल में वुमेन्स की रोल को कुछ वुमेन्स के नाम के साथ बताइए। सॉरी मैम। ठीक है। हाँ हाँ, पानी ले लीजिए, कोई नहीं। ओके। यस मैम। हाँ, क्वेश्चन रिपीट करना होगा, आपने सुना? यस मैम, रिपीट कर दीजिए। बिहार की फ्रीडम स्ट्रगल में वुमेन्स का रोल बताइए। आपको वुमेन्स के नाम के साथ कुछ रोल उनके हाईलाइट करने हैं। मैम फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे पहले तो हमारी जो झांसी की रानी जो आती हैं, वो हुई लक्ष्मीबाई। उन्होंने फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल में मैम अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा था। झांसी से रिप्रेज़ेंट किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई थी स्पेशली और बिहार से आइए। मैम प्रभावती देवी हैं, तो उन्होंने लड़ा था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में और सरला देवी भी हैं मैम। और मैं बिहार के पर्सपेक्टिव में मैम यही याद कर पा रही हूँ अभी। आजाद दस्ता सुना आपने? यस मैम। क्या रोल रहा है? मैम आज़ादी के टाइम में जयप्रकाश नारायण जी जब उनको जेल में रखा गया था तो वहाँ से भाग गए थे और जाने के बाद उन्होंने आज़ादी के लिए आज़ाद दस्ता को लॉन्च किया था। ओके। ताना भगत मूवमेंट सुना आपने? सॉरी मैम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। ओके, कोई बात नहीं। बार्बर केव्स सुना है आपने बिहार में? यस मैम, बराबर कैप्स जो ये अशोका के द्वारा बनाया गया था और ये जहानाबाद में है, आजीविका सेक्स के लिए बनाया गया था। साइक्लोपियन वॉल ऑफ राजगीर? सॉरी मैम? साइक्लोपियन वॉल ऑफ राजगीर? सॉरी मैम इसके बारे में मैंने नहीं सुना अभी। ओके। क्लासिकल स्टेटस ऑफ पाली एंड प्राकृत कैसे बिहार के एंशियंट जो हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है? मैम जो पाली और प्राकृत है वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है और ये स्क्रिप्ट है और इसका सर मैम इसका यूज़ करके जो हिस्टोरिकल एविडेंस है उसको
मतलब जितने भी हिस्टोरिकल एविडेंस को कलेक्ट करने में किया जा सकता है और अपने हिस्ट्री को सर मैम रीराइट किया जा सकता है। ओके। चूँकि आप अभी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, आपने यस मैम। कुछ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। आप ज़रा पुलिसिंग में वुमेन्स की जो चैलेंजेज़ है, जो वहाँ कार्य कर रही हैं, उनकी तरफ से क्या चैलेंजेज़ फेस कर रही हैं वो कुछ 2-4 आप हाइलाइट करेंगे? मैम एक तो सिक्योरिटी का इश्यू हो जाता है और दूसरा मैम सैनिटेशन का प्रॉब्लम होता है और अगर तीसरा मैं देखूँ तो उनको मतलब वर्क प्लेस पे ऐसा समझा जाता है कि वो अपने मेल जो पार्टनर है मतलब मेल उनके जो कलीग हैं, उनसे थोड़ा कम देखा जाता है और उनको उस लेवल का वर्क नहीं असाइन किया जाता है जितना उनके जो मेल कलीग को असाइन किया जाता है। तो एक तरीके से ये डिस्क्रिमिनेशन मैं देखती हूँ मैम। ठीक है, आपने कुछ डिस्क्रिमिनेशन बताए। बताइए इसको डिस्क्रिमिनेशन है, अब आप चूँकि एक्सपीरियंस कर ली हैं, तो आप चाहेंगी कि अगला जो भी आपका पदाधिकारी है, जो भी आपसे जूनियर सब ये खुद इस चीज़ को ना झेले, ऐसा आप चाहेंगी ना? कि वो भी यस यही मैम। कंटिन्यू झेलते रहे, ऐसा तो नहीं चाहेंगे हम? तो यस मैम। आप अपनी तरफ से क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं, जिससे कि आप पीछे जो आप आएँगी महिला सब इंस्पेक्टर, उनको इसमें से एट लीस्ट एक तो ना ही फ़ील हो? जितने भी चैलेंजेज़ हैं, उसमें एक आप कम कर सकें, तो क्या करेंगी आप कम? मैम तो पहला जो पर्सपेक्टिव को देखकर ही किया जाता होगा कि ये मतलब कमज़ोर है या फिर जो भी है। तो उसको देखते हुए ऐसा है कि जो भी प्रशिक्षण हम लोग को दिया जाता है, तो वो प्रशिक्षण में और मतलब दक्षता लाने की ज़रूरत है कि नहीं, नहीं, मतलब प्रशिक्षण में तो मैं जहाँ तक देख पाती हूँ ना, तो वो तो सेम ही मेल को यस, कुछ अलग ट्रेनिंग दी जा यस जाती है, मैम, मेल यस फीमेल को मैम, कुछ अलग ट्रेनिंग। तो यस फिर मैम, फिजिकल प्रशिक्षण में कैसे? वो तो सेम ही वहाँ तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, वो भी 10 किलोमीटर कर रहे हैं, आप भी 10 किलोमीटर कर रहे हैं। टाइमिंग की थोड़ी फ़र्क होती है, वो यस बायोलॉजिकल मैम, रीज़न से होता है, उसमें कोई फिजिकल का कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं होता है। परेड आप भी करती हैं, वो भी कर सेम चीज़ें करते हैं यस हम लोग। मैम। फिर क्या रीज़न है? और मैम वही सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो इश्यू है उसको मतलब थोड़ा अच्छा तरीके से डील करना पड़ेगा और कैसे, कैसे, सैनिटेशन के लिए कैसे? आप मैम अपने स्तर से क्योंकि आप ये सर्विस में हैं, तो आप क्या यस कर मैम। सकती हैं मुझे वो बताइए? मैम इसके लिए हमें वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करना पड़ेगा जिससे उनकी उपस्थिति हर जगह अगर होगी तो खुद ब खुद जितने भी क्राइम होते हैं उनके अगेंस्ट में तो खत्म होने लगेंगे और रिड्यूस होने लगेंगे। और दूसरे लेवल पे है जो सैनिटेशन का प्रॉब्लम है तो जहाँ पे भी हम लोग का ड्यूटी लगता है वहाँ पे एक मतलब टॉयलेट का व्यवस्था अगर कराए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कराया जाए तो ये ज़्यादा मतलब सही रहेगा मैम। ओके, चलिए थैंक यू निशा जी। थैंक यू मैम। कब है इंटरव्यू आपका? सर 2 तारीख को है। 2 फ़रवरी? 2 यस फ़ेब? सर। यस सर। ओके। आप ये ड्रेस यही रहेगा ड्रेसिंग सेंस? चश्मा आपका यही रहेगा? नो सर। चश्मा? यस सर चश्मा ये यस सर। चश्मा पॉसिबल हो तो चेंज कर सकते हो तो कर सकते हैं, ठीक है? देख लीजिएगा यस थोड़ा अगर फ्रेमलेस टाइप का रहे तो और बेहतर होगा। बाकी देखिए जहाँ आपको आंसर आ रहा है, आप बहुत अच्छे तरीके से शांत होकर के जवाब दे रही हैं। जहाँ पे आपको आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा-सा पैनिक हो जाना। पैनिक नहीं होना है। हाँ, ये अलग बात है कि बोलना आसान काम होता है, लेकिन उसको हैंडल आप ही को करना पड़ेगा। वो 10-15 मिनट की बात है। तो प्रयास ये करेंगे, जैसे कि आपका जो मैंने आपसे पूछा ऑप्शनल में, आपने अच्छे तरीके से जवाब दिया, अपने थिंकर्स का भी नाम बताया। मैंने एग्ज़ाम्पल पूछा था ना ब्यूरोक्रेट और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में क्या अंतर होता है? तो वही मतलब आपको कुछ एग्ज़ाम्पल से हमने क्लास में बहुत बार चर्चा किया है। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में ही होता है जैसे मान लीजिए कोई महिला आपके पास आई, राशन कार्ड बनवाना है या किसी तरह का सर्विस जाति एनिमल्स बनवाना है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया हम प्रारंभ कर देंगे, लेकिन जो सर्विसेज है, जैसे राशन ही है, मान लीजिए उसके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो उसे राशन मिल जाए। ये आपको इंश्योर कराना है कि विदिन रूल्स, विदिन रेगुलेशन रहते हुए भी उसको सर्विसेज मिल जाए। तो कोई एग्ज़ाम्पल मैं पूछना चाह रहा था कि कोई एग्ज़ाम्पल दीजिए। तो ठीक है, आपके वैसे ठीक है। आप बिहार के बारे में मैंने पूछा न्यूज़ तो बिहार का न्यूज़ देख लेना है, स्पेशली जिस दिन आपका इंटरव्यू है, 2-3 दिन यस सर। पहले का भी। जो न्यूज़ आप कंफर्टेबल हो 2-3 न्यूज़ अच्छे से वर्कआउट कर लीजिएगा। कुछ बिहार का,
कुछ नेशनल, कुछ इंटरनेशनल, ताकि आपसे पूछा जाए तो आप वहाँ पे कंफर्टेबली बता सकें। ओवरऑल तैयारी ठीक है, बस पैनिक नहीं होना है। आराम से थोड़ा-सा अगर और स्लो हो सकता है, समय कम है, तो प्रयास करिए वहाँ पे हल्का-सा स्लो बोले, तो और अच्छा लगेगा। क्योंकि है ना वो बुजुर्ग हैं, तो उनको है कि जो भी सुनाई दे, लाउड आपका वॉइस वर्ज़न अच्छा है, बस हल्का-सा स्लो बोलिएगा तो और सुंदर लगेगा, ठीक है? ओवरऑल अच्छा है, तैयारी अच्छा है, आपका ऑप्शनल भी ठीक है। हम लोग मैम ने पूछा ही है, अपने आपके एसआई पे हाँ, एसआई पे भी आपको सैनिटेशन वाला बात बता रही है, तो अच्छे तरीके से बताना कि हाँ, अगर मैं एज़ अ डीवाईएसपी मैं चाहूँगी कि जितने मेरे थाने हैं, मैं वहाँ पे सभी जगह पे सैनिटेशन शौचालय की व्यवस्था हो। जहाँ पे ड्यूटी हो, मैं प्रयास करूँगी कि आस-पास वहाँ पे मैं खुद बात कर लूँ, ताकि जो भी हमारे फीमेल एम्प्लॉयी हैं या जो भी मैं उसको शायद सुविधाएँ मिल जाएँ। ये फीमेल वर्कर वाला बात बताया तो आपने भाई क्यों? जितना जो मेल जितना कार्य कर सकता है, फीमेल भी कर सकती है। बायोलॉजिकल रीज़न तो अलग होता है। बाकी तो कैपेसिटी वही सेम एग्ज़ाम निकाल कर के आए हैं, तो इसलिए उसको आपको अच्छे से रखना है, दृढ़तापूर्वक कि हाँ, फीमेल भी कर सकती है। एसडीपीओ बनती ही है, एसआई भी बन सब पुलिस भी बन रही है, उसमें क्या है? 35% अभी तो 51% हो गया है। सबसे एक नंबर पे यस। है महिला बटालियन में। तो उसको अच्छे से रखिए, जो तीनों आपने बताए चैलेंजेज़। ओवरऑल ठीक है, अच्छे से दीजिए, एक डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं। ऑल द बेस्ट। सर एक नेहा मैम? एक क्वेरी था अच्छा, सर। हाँ बताइए। सर हम फास्ट बोलते हैं क्या? क्योंकि एक जगह और हम मतलब इंटरव्यू दिए थे ऑफलाइन में ही, हुँ, तो सर बोल रहे हाँ, थे कि आप बहुत जल्दी-जल्दी बोलते हैं इसलिए सोचते नहीं हैं कि और मतलब निकल हाँ। जाता है। जी, जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा हल्का-सा स्लो बोलिएगा ना तो और सुंदर हो जाएगा और सोचने का समय भी मिलेगा आपको। यस सर। थैंक यू सर। थोड़ा-सा स्लो करेंगी हुँ, ना तो इससे बेनिफिट होगा कि आप साथ के साथ आपका 2 स्किल साइकोमोटर स्किल काम करेगा। एक तो आप बोलेंगी और दूसरा अफेक्टिव डोमेन जो आपका सोच सकता है। अब जब थोड़ा-सा स्पीड अप करके बोलते हैं ना तो पूरा ध्यान हमारा सिर्फ बोलने पे हो जाता है कंसंट्रेशन, तो हम अगला वर्ड हुँ, क्या आएगा वो सोच नहीं पाते हैं। तो क्या निकल जाएगा वो भी नहीं हमें कंट्रोल में होता है। और वही तो इंटरव्यू में कंट्रोल करना है ना कि अगला क्या वर्ड हमारे अंदर से आए बाहर वो हम डिसाइड करेंगे, ऑटोमेटिकली ना आए। है ना? तो ओके ये मैम। चीज़ के लिए थोड़ा-सा पेस स्लो करेंगी तो दिमाग उसको रिस्क्यू कर पाएगा कि हाँ, क्या चल रहा है आगे, क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, किस क्वेश्चन का आंसर कैसे मुझे प्रायोरिटाइज़ करके देना है। जैसे मैंने सर ने भी बताया कि सैनिटेशन वाले में, तो आप बहुत स्मूथली आंसर कर सकती थी, लेकिन आप थोड़ा-सा दिखा कि पैनिक हो गई। मैंने आपकी सिंपल वर्क प्लेस बताना पे था, वो हाँ। हुँ, शौचालय की व्यवस्था मैं करवाऊँगी, एज़ अ एसडीपीओ आप बोल दीजिए ना। आप एसआई तो हैं ही, आप एज़ अ एसडीपीओ बोलिए कि एज़ अ डीवाईएसपी मैं प्रयास करूँगी, मैं इंश्योर करने का प्रयास करूँगी। प्रयास तो कर ही सकता है ना कोई, होने यस वाला सर। चीज़ है। मैं प्रयास करूँगी, आप ऐसे बोलिए ना। हाँ मैम, सॉरी कर दीजिए। जी, जी, बिल्कुल यही सर। छुट्टी मिल गई है? हुँ, आपकी पहले भी मॉक ली थी तो मैंने बोला छुट्टी ले लीजिए, हार्डली छुट्टी मिली? यस मैम, मिल गई है। हाँ, तो इसलिए इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि आपके आंसर्स आ रहे हैं। आपने रिवीजन किया तो ये दिख रहा है कि आपके आंसर्स में कि आपके आंसर उस दिन क्या हो रहा था कि आप जॉब से रिलेटेड अच्छा बोल पा रही लेकिन बाकी चीज़ों में आंसर ही नहीं आ रहा था। तो आज इतना इम्प्रूवमेंट है कि आपके आंसर्स आ रहे हैं। मतलब कंटेंट रेडी हो गया। अब थोड़ा-सा डिलीवर करने की कैपेसिटी को थोड़ा स्मूथ, स्टेबल अच्छे से रख लेना है। बाकी अदरवाइज़ तो आपका बहुत अच्छा है, उस दिन भी मैंने बोला था कि आपके पास आंसर को डिलीवर करने की बहुत स्टेबल रख के हर एक सिचुएशन में आप आंसर कर पाती, बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी। तो थोड़ा-सा नर्वसनेस को वैसे ओवरशैडो मत करने दीजिए, ठीक है ना? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था मैंने, उसमें दिखा एकदम कि आप पैनिक हो गई, वो ठीक है? आपका आपके डिपार्टमेंट से संबंधित प्रश्न था, है ना? उसको थोड़ा अच्छे से हैंडल कर लेना है। हुँ, ओके, ऑल ऑल द द बेस्ट। बेस्ट। थैंक यू मैम। पूनम थैंक यू गुड कुमारी फॉर सर। लक।